की बात कहते हैं घुमा फिरा के, जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए। आप हो तो सब है, सबसे अपने आप को मत खड़ा करो बस। क्या आप हो तो सब है, सर्वप्रथम पहले आप, बाद में कुछ और। आपने क्या किया पता है? अपने को सबसे पीछे खड़ा कर दिया और सब कुछ को आगे खड़ा कर दिया। यही गलती हो गई आपसे, यही गलती हो गई। इसलिए कि आप जब पहले आप इसलिए कि जब आप ताकतवर रहोगे तभी आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। लेकिन आप ही कमज़ोर रहोगे और लोग ताकतवर रहेंगे और उसमें से किसी को ज़रूरत पड़ी तो आप करोगे कैसे? तब आपको किसी पे निर्भर होना पड़ेगा और वो आदमी फिर आपका उपयोग करेगा। बात समझ गए? वो आदमी फिर आपका क्या करेगा? उपयोग करेगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले आपको ताकतवर बनना पड़ेगा अगर इस समाज में कुछ करना है तो। और 3 ताकतें हैं जीवन में, धन ताकत, तन ताकत और ज्ञान ताकत। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको तीनों से बलवान होना पड़ेगा। एक भी अगर कमी रही तो फिर वही, फिर लोगों के अधीन होना पड़ेगा और वो चाहे जैसे आपको घुमा देगा। तो हमने जीवन में यही समझा कि आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए काम के लायक बनिए। क्या? हाँ, ताकत का मतलब क्या है? काम के लायक। आप काम के लायक बनिए तभी काम कर पाएंगे ना। और पता चला आप लायक नहीं हैं तो आप ईमानदारी से करना भी चाह रहे हैं लेकिन आप किसी के अधीन हैं। अगर वो बेईमान निकला तो फिर आपको करना पड़ेगा, तो बेईमानी करना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में हमने अपने आप को भी नहीं रखा। हम कहे नहीं, 2 में तीसरा धोखा देता है। एक काम करो, प्रत्यक्ष ज्ञान और तू। हमने कहा परमात्मा ऐसा मार्ग देना इसमें मैं भी ना रहूं। क्या? वो और तू, धोखा नहीं होगा फिर कभी। क्या? धोखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा समाज में कि आप अगर किसी पर निर्भर हुए वो अपने तरीके से आपका शोषण करने लगता है, प्यार से, मोहब्बत दिखाते, प्यार से। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उस लायक आप बनिए। पहले आप उस लायक बनिए। उनको बोल दो। हाँ, बोल दो। हाँ ठीक है, वो जा रहे हैं, बैठ बैठ। तो बात समझ रहे हो? ताकतवर बनिए, बहुत ज़रूरी है। अपने लिए नहीं, आपको कुछ करना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। और तीनों तरह से, हाँ, तीनों तरह से, धन से, तन से, ज्ञान से, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। चाहे आपको भौतिक जगत में करना हो, चाहे अध्यात्म में करना हो, आपके पास तीनों चाहिए, तब आप ईमानदारी से कर पाएंगे। फिर आपके ऊपर होगा। और आप किसी पर निर्भर हो जाएंगे तो समझौता करना पड़ेगा। हमसे भी बहुत लोग बोले आपको अच्छा बोलना आता है, आप आवरण बदलिए, हम आपके साथ करेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 100 में 101% मजबूत होकर निकल रहा हूँ। जगह ही नहीं है तुम मेरे साथ हो पाओ। नहीं नहीं, आप कार्य में सहयोग कर सकते हो लेकिन मेरे साथ होकर नहीं। नहीं, आप कार्य में सहयोग करिए, मुझे सहयोग करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैं जिस कार्य को लिया हूँ उस कार्य को पूरी तरह करने में सक्षम हूँ, तभी मैं शुरुआत किया, नहीं तो करता भी नहीं। बहुत लोग मुझसे मिले, बोले आप साथ में, आपके साथ काम करेंगे। बोला नहीं, मेरे साथ कैसे?
मेरे साथ कैसे हो सकते हैं? मेरे साथ हो सकते तब जब मैं मेरे काम में कुछ मुझे कमी होती, तब हो सकते थे। लेकिन 100 चाहिए तो मैं 101% अपने आप को पक्का किया, तब मैं उस कार्य के लिए निकला। 2019 में ही मुझे लोग बोलते थे आपको तो ज्ञान हो गया, बोला मुझे पता है नहीं हुआ। क्या? मुझे ये बात पता है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। बोले आपको ये बोलना आता है, ये सब। हम कहे ये सब बस बातें हैं, क्या सीखी है। हाँ, ये सब बातें मेरी नहीं है, इसमें मैं नहीं हूँ। मुंह मेरा है, शरीर मेरा है, निकल कोई और रहा है। ये मेरा ज्ञान नहीं, मुझे पता है। लोग बोलते थे भी आप मुझे शिष्य बना लीजिए, गुरु। मैं बोला गुरु के लायक हुई नहीं, बना कैसे लो, मुझे पता है। बोले नहीं आप हो। मैं बोला मुझे पता है नहीं, आपको कैसे पता? मुझे पता है मैं गुरु के लायक नहीं हूँ। गुरु कोई क्या साधारण क्या है, कोई भी बन जाएगा, खाने का काम है। गुरु पद इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ पद है। क्या? परमात्मा का स्वरूप है। वो कोई साधारण पद होगा क्या? कोई भी ऐसे कपड़ा पहना और गुरु बन गया, कोई भी ऐसे कपड़ा पहना गुरु बन गया, खाने का काम समझते हो। इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ पद है कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, चाहे किसी ने अवतार लिया हो, चाहे जैसे आप समझो भगवान मानो, उसे भी गुरु का शरण में जाना पड़ा। तो गुरु पद कोई साधारण बात समझते हो क्या कि आप बन गए गुरु? बोलिए। गुरु पद कोई साधारण पद नहीं है, परमात्मा का स्वरूप बोला गया है। और कोई भी गुरु बनने के लिए तैयार है। हमें 2011 के बाद से ही बना रहे थे। अरे हम कहे भैया हमें पता है कि मैं गुरु योग्य हूँ ही नहीं, कैसे गुरु बन जाऊँ तुम्हारा? नहीं आप हो। मैं बोला मुझे पता है नहीं, पीछे भी पढ़ते थे। हम कहे नहीं, हमें ये बात पता है, मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। इसलिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस लायक आप बनिए स्वयं, तभी आप आगे उचित तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो आपके कार्य में मिलावट हो जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति को बदलते देर नहीं लगती है। जैसे ही पता चलेगा तुम कमजोर हो, बदल जाएगा। क्या? बदल जाएगा। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़िए और ज़रूरत में जीना चालू करिए। ज़रूरत, सिर्फ ज़रूरत। आपने भी मुझसे बोला था कि 12 को केक मंगा दे। हम कहे नहीं, ज़रूरत क्या है, लेकिन अब भेज ही दिया उसने तो अब करना पड़ा। क्या करे, क्या वापस तो जा नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, सब खा लिए। ज़रूरत में करिए, फिर देखिए आप अपने आप को पाओगे। और ज़रूरत से ज़्यादा में करोगे आप फंस जाओगे। आप देखो जहाँ जहाँ भी फंसे हो, आप ज़्यादा में ही फंसे हो। ज़रूरत में तो आप फंसोगे ही नहीं। इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और बहुत आसानी से अपने आप को निकाल सकते हो आप, बहुत आसानी से। क्या? बहुत आसानी से। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। और जन्मदिन तो मैं तब समझता हूँ, देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव हुआ कि जन्मदिन तो तब होगा
जब उस परम सत्ता के पास बैठेंगे, उस क्षण, उस पल जन्मदिन होगा, जहाँ तक मैंने समझा। अभी जब आप केक बांट रहे थे तो मेरा एक भाव बन रहा था कि सुनील ने भेज दिया केक एक जन्मदिन के उस पर, तो हम लोग अभी अज्ञानता में जी रहे हैं। ठीक है, जैसे भी सही, एक जन्मदिन का भाव है कि हमारे लिए तो यही जन्मदिन है, लेकिन वास्तव में हमारा जन्मदिन अब सब मिलके जैसे आपका मना रहे हैं जन्मदिन, तो हमारा तो जन्मदिन तब होगा जब हम अज्ञानता से पूरी तरह छूट जाएंगे, तब वास्तविक जन्म होगा हमारा। ये मेरे जीवन का पहला केक है। क्या? 40 साल की उम्र में। 40 साल के, आज 84 का वो था, हाँ, शायद 41 हो गया। हाँ, क्या? 41 लग गए। 41, आज 41 है। तो मतलब इतने समय में पहली बार अपने हाथों से मैंने केक काटा और बांटा। हम लोग इसके सभी लोग साक्षी बन गए। और वो भी आ गया। हाँ, आपने बोला आपकी इच्छा थी, हाँ। उन्होंने बताया। अरे हम कहे छोड़ो इस सब में क्या, एक बार मनाएंगे फिर हर साल यही। हम कहे छोड़ो ये सब कोई मतलब नहीं है। ज्ञान लें और आगे बढ़ें, और परमात्मा के पास जिस दिन बैठेंगे उस दिन मेरा तो भाव है कि भीड़ जाए वहाँ, और उस दिन जन्मदिन होगा। और बैठे तो भीड़ हो, अकेले नहीं। सही है। क्या गुरुदेव, परमात्मा के पास भी लोग और लोग होंगे। अब ये तो चलेंगे तब देखेंगे। ये तो जब कभी जाना होगा तो देखेंगे। हाँ, तो गुरु जी कभी ना कभी तो हम परमात्मा के पास थे, फिर हमें याद कैसे नहीं है कि हम हाँ, यही तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन था कौन कौन नहीं था, भीड़ थी या नहीं थी। क्योंकि हम जिस रूप में आप हैं उस रूप में हम आपको समझते हैं। ये रूप तो यही धरती पे ही पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। हाँ, तो हमारा आपका परिचय इस रूप से हो गया है। बिल्कुल। इस रूप के पीछे वाले तक हम नहीं पहुंच पा नहीं रहे पहुंच हैं। रूप के पीछे वाले तक तब पहुंचेंगे जब रसपान की इच्छा छूटेगी, और वो नहीं छूट पा रही, इसलिए रूप के पीछे वाले को नहीं देख पा रहे हैं। वो था वो। जी हाँ, सही है, क्या? बिल्कुल। आप हमारा परिचय, हम आपका परिचय इस रूप में जानते हैं। और एक समय पक्का अभी भी मुझे पता है, आपको भी पता है, कुछ समय पहले ये रूप नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा। पक्का है ना? बिल्कुल। और हमारा परिचय, आपका परिचय इससे हो, और इससे तब तक परिचय रहेगा जब तक रसपान की इच्छा रहेगी। क्या? रसपान की इच्छा छूटेगी तब जाके इस रूप के पीछे वाले तक आप उसे देख पाओगे। क्या? उसे देख पाओगे। और जब तक रसपान की इच्छा है तब तक रूप के आगे देख ही नहीं पाओगे आप। समझ रहे हैं? जब तक रसपान की इच्छा है आप रूप के आगे जा ही नहीं पाओगे। रूप से अगर निकलना है तो फिर रसपान की इच्छा का पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये समझ लीजिएगा आप लोग। बिना लिप्त हुए आप देख पाओ तब आप रूप के पीछे जा सकते हैं, और रूप के पीछे सत्य है। क्या? और सत्य ब्रह्म की यात्रा कराएगा। फिर उसके बाद ब्रह्म की यात्रा होगी। क्या? गुरुदेव जी, ये रूप रसपान की इच्छा छोड़ने का मतलब ये है कि हम सभी प्रकार के रस छोड़ दें, भोजन वगैरह भी? नहीं, भोजन एक ज़रूरत है,
भोजन एक ज़रूरत है, लेकिन भोजन इस तरीके से चाहिए। आप भोजन में नहीं फंसे हैं, भोजन के स्वाद में फंसे हैं। किसमें? स्वाद स्वाद में फंसे। हाँ, स्वाद में फंसे हैं। रसपान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा आपको कभी न कभी, तभी आप सत्य में हो पाओगे। क्या? नहीं तो नहीं।